होते हैं, ठीक उसी तरीके से यूके में भी इलेक्शंस होते हैं। जैसे यहां पे बीजेपी और कांग्रेस बड़ी पार्टी हैं, ऐसे ही यूके में भी जो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी हैं वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जिस तरीके से इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा काम करती है, ऐसे ही यूके में भी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स काम करते हैं। और जो पीएम सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है। यूके में जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है, उस पार्टी के जितने भी जीते हुए एमपीज होते हैं वो वोट करते हैं कि कौन पीएम बनेगा, और जिन दो कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं उनके बीच में फिर से वोटिंग होती है। और इसके बाद एमपी के साथ साथ पार्टी के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो भी वोट करते हैं, और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत के पीएम बन जाता है। और ये जो पीएम बनता है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार पीएम बन गया तो हमेशा बना रहेगा, ये चेंज भी हो सकता है। मान लो कोई पीएम बना और पीएम बनने के बाद सही से काम नहीं कर रहा है, किसी स्कैंडल में नाम आ गया, या फिर उसके अंडर में जो मिनिस्टर्स हैं सब रिजाइन करने लगे, तो पीएम के ऊपर प्रेशर बना के उसको हटवा दिया जाता है और फिर से पार्टी के अंदर वोटिंग होती है और नया पीएम डिसाइड होता है। देखिए, जब 2019 में यूके के इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम पे कंजर्वेटिव पार्टी बहुत ही भारी वोटों से जीत के आई थी पावर में, और बोरिस जॉनसन यूके के पीएम बने थे। लेकिन सिर्फ 3 साल के अंदर सिचुएशन ऐसी बदलती है कि यूके के 2 प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, इकोनॉमी की हालत खराब हो जाती है, मार्केट बार बार क्रैश होता है और इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाता है। अब ऐसा होता क्यों है और ऋषि सुनक कैसे पिक्चर में आते हैं वो डिस्कस करते हैं। लेकिन सारी चीजों की शुरुआत होती है कोविड के टाइम पे। बोरिस जॉनसन के ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि कोविड के टाइम पे जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, लोग परेशान हो रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने पार्टीज की और कानून को तोड़ा। इस पूरे स्कैंडल को मीडिया में पार्टी गेट के नाम से जाना जाता है। इस पूरे केस की इंक्वायरी एक सीनियर सिविल सर्वेंट सुई ग्रे ने की, और रिपोर्ट में यह आया कि टोटल 83 लोगों ने पार्टी की और रूल्स को तोड़ा, एल्कोहल कंज्यूम की, एक दूसरे के साथ झगड़ा किया और प्रॉपर्टी डैमेज की। टोटल 126 फाइन लगे, जिसमें से एक फाइन बोरिस जॉनसन पे भी लगा। शुरू में तो बोरिस जॉनसन झूठ बोल रहे थे, लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली। और जैसे ही रिपोर्ट आई, जो ऑपोजिशन थे लेबर पार्टी वाले, इनके एमपीज ऐसे लोगों को सामने लेके आए जो कोविड की रिस्ट्रिक्शन की वजह से अपने मरते हुए फैमिली मेंबर से मिल नहीं पा रहे थे, और पूरा मैटर मीडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा उछला। लेकिन बोरिस जॉनसन इसके बाद भी रुके नहीं। मई 2020 में लॉकडाउन के बीच में जॉनसन ने फिर से अपने गार्डन में पार्टी की 10 लोगों के साथ। ब्रिंग योर ओन बूस्ट पार्टी का नाम था। जून 2020 में बोरिस ने 30 लोगों के साथ फिर से बर्थडे पार्टी की, और नवंबर 2020 में नेशनल कोविड लॉकडाउन के बीच में जॉनसन के घर पे फिर से पार्टी हुई। और बात इतनी बढ़ती है कि बोरिस जॉनसन को क्वीन से भी माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने उनके हस्बैंड के जो फ्यूनरल था उसकी ईव तक पे गैदरिंग करी, जिसको बोला जाता है कि वो भी एक पार्टी ही थी। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने कानून तोड़ा और जिनके ऊपर जुर्माना भी लगा। लेकिन इसके बाद भी इनकी मुसीबतें रुकती नहीं है। इनकी जो पार्टी के एमपी थे उस टाइम पे पार्लियामेंट में अडल्ट मूवी देखते हुए पकड़े गए। एक और एमपी थे जिनके ऊपर इंक्वायरी हुई, उन्होंने भी लॉ फॉलो नहीं किया था। और जहां जहां पे ये एमपी थे जिस एरिया के, वहां पे बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन में हारने लगी, और इससे पार्टी के अंदर जो बोरिस जॉनसन की चुनाव जीतने की कैपेबिलिटी थी उस पर भी क्वेश्चन उठने लगा। क्रिस पिंचर, जो कि काफी बड़ा नाम था बोरिस जॉनसन की टीम का, ऐसा समझ लीजिए जैसे कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी है, उस तरीके की जोड़ी थी इनकी। क्रिस पिंचर के ऊपर भी छेड़छाड़ के आरोप लगे और उनको भी रिजाइन करना पड़ा। देखिए, यूके की हिस्ट्री रही है कि जिस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बैक टू बैक रेजिग्नेशन करने लगते हैं, उनको माना जाता है कि गवर्नमेंट केपेबल नहीं है देश चलाने के लिए। और जिस तरीके से बोरिस जॉनसन का नाम आ रहा था, इनकी पार्टी में भी रेजिग्नेशन की लाइन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले रिजाइन करते हैं बोरिस जॉनसन के फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक, जिन्होंने 2014 में कंजर्वेटिव पार्टी को ज्वाइन किया, और दूसरे थे हेल्थ मिनिस्टर साजिद जावेद। और इन दोनों के रिजाइन करने के बाद 50 और एमपी रिजाइन कर देते हैं गवर्नमेंट की पोस्ट से। हालत यह हो गई थी कि इन पोजीशंस को फिल करने के लिए एमपीज ही नहीं मिल रहे थे शुरू में। बोरिस डटे रहते हैं कि वो रेजिग्नेशन नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जब सब लोग अगेंस्ट हो गए तो उनको रेजिग्नेशन करना पड़ता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में बोरिस जॉनसन की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस उनके साथ खड़ी रही, उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं किया। अब बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कौन नया पीएम बनेगा, इस रेस में सबसे आगे थे ऋषि सुनक। वो सबसे पहले थे जिसने रेजिग्नेशन किया, और रेजिग्नेशन करने के 3 से 4 घंटे बाद ही उन्होंने अपने पीएम बनने की दावेदारी आगे कर दी। ऋषि सुनक को काफी बड़ा एडवांटेज था, उनको 4 चीफ विप भी सपोर्ट कर रहे थे। चीफ विप वो होते हैं जो ओवरऑल पार्टी का डिसिप्लिन और फंक्शनिंग देखते हैं, काफी बड़ी पोजीशन होती है। और इसके बाद ऋषि ने वेट नहीं किया, बल्कि एक कैंपेन वीडियो भी लॉन्च कर दी जिसका नाम था रेडी फॉर ऋषि। इन सारी चीजों से ऋषि सुनक को शुरू में तो एडवांटेज मिलता है, लेकिन बाद में ये बातें चलने लगती हैं कि ऋषि सुनक, जिनके बॉस और मेंटर बोरिस जॉनसन थे, उन्होंने उनके साथ धोखा किया और पीछे से प्लानिंग की। बोरिस जॉनसन नहीं चाहते थे कि ऋषि सुनक पीएम बने, इसलिए वो लिज ट्रस को ऋषि सुनक के अगेंस्ट में खड़ा कर देते हैं। और इन सारी चीजों के बाद इंटरनल चुनाव होते हैं। इलेक्शन के नतीजे 5 सितंबर 2022 को आए, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले एमपीज वोट करते हैं और फिर बाद में पार्टी के सारे मेंबर वोट करते हैं, तो यहां भी वैसा ही होता है। जब एमपीज की वोटिंग हुई तो उसमें ऋषि सुनक नंबर 1 पे थे और दूसरे नंबर पे थी लिज ट्रस। और इसके बाद इन दोनों के बीच में फिर से इलेक्शन होने थे, जिसमें पार्टी के सारे मेंबरों को वोट करना था।
लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में लिज ट्रस जीत जाती हैं और वो यूके की पीएम बन जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऋषि सुनक जो इतने पॉपुलर थे, उनको इतना सपोर्ट मिल रहा था एमपीज का, लेकिन उसके बाद भी लिज ट्रस कैसे लास्ट में आके जीत गई। देखिए, ऋषि सुनक की इमेज एक बैक स्ट्रैबर की तरह बनाई गई। उस टाइम के अगर आप आर्टिकल्स देखोगे तो ये लाइन काफी चल रही थी, ही हु wields द नाइफ नेवर वेयर्स द क्राउन। लेकिन ऋषि सुनक के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब उस पर्टिकुलर टाइम पे इनका एक वीडियो लीक कर दिया गया, जिसमें वो ये कह रहे थे कि जब लेबर पार्टी पावर में थी तो उनकी ट्रेजरी फंडिंग जो गरीब इलाकों में जाती थी उसको चेंज करके हमने उनको अमीर इलाकों में ट्रांसफर कर दिया। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए गार्जियन ने एक एनालिसिस किया जिसमें यह निकल के आया कि ब्रिटेन ने कुछ अमीर इलाकों को गरीब इलाकों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा फंडिंग की है और इससे लोगों में गुस्सा आया।